आंटी आपने बुलवाया था। वो अपने रोजमर्रा के काम करके पलटी ही थी कि सैयदा बेगम ने मुलाजमा के हाथ उसके लिए बुलावा भिजवाया। हाँ बच्चे, दरअसल एक तकरीब पर जाना है, इसलिए तुम आज शाहजमान के साथ जाकर अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लो। उन्होंने सामने रखे जेवरात का एक नज़र जायजा लेते हुए कहा। कौन कौन जाएगा आंटी? उनके सामने सोफे पर बैठती वो सवालिया अंदाज में पूछने लगी। सब जाएंगे, बाबा के बहुत करीबी दोस्त की पोती की शादी है, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। जी आंटी। शाजमान। उसी असना में वहां से गुजरते शाजमान को माँ ने पुकारा। जी मॉम, उसने रुकते हुए एहतराम से जवाब दिया। शहजीन को शॉपिंग पर ले जाओ। उनका हुक्म शाजमान को किसी एजाज से कम ना लगा। लब्बैक अम्मी हजूर। उसने चहकते हुए माँ को बाकायदा सल्यूट किया। दोपहर के खाने से फारिग होते साथ ही शाजमान उसे मॉल ले गया। कोई शौक या भड़कीला रंग लेने की बजाय उसने नफीस काम वाली मैरून फ्रॉक खरीदी थी। उस खानदान का खलूस और शाजमान की तवज्जो उसे बैक वक्त खुश और पशेमान भी करती थी, जो चाह कर भी उस इंसान के दिल में कोई गुंजाइश पैदा करने में मुसलसल नाकाम हो रही थी। माशाल्लाह, तुम तो दिन रात शुक्राने के नवाफिल अदा किया करो नालायक। अल्लाह ने कितने कीमती तोहफे से नवाजा है तुम्हें। शाम में वो तैयार होकर नीचे हॉल में पहुंची तो सैयदा बेगम ने उसकी नज़र उतारते हुए शाजमान को टोका। अब मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ मॉम। सफ़ेद कमीज शलवार पर रॉयल ब्लू वॉस्कट पहने उसने अपनी हालत का जायजा लिया तो उसे अपना आप इतना गया गुजरा भी महसूस ना हुआ। नालायक, तुम तो आज जल्दी तैयार हो गए। दादा जान वहां आते हुए उसकी तैयारी देखकर हैरान हुए। जी, क्योंकि अब मैं समझदार बनता जा रहा हूँ प्यारे दादा जान, शाजमान ने खिलखिलाते हुए जताया। शुक्र है शहजीन के यहाँ आने से तुम्हें तो अकल आई। इस बात का सेहरा भी उन्होंने होने वाली बहू के सर बांधा। अब देर नहीं हो रही आप लोगों को? उसने खफा नजरों से खुद पर हंसते दादा जान को देखा। चलो अब। कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखते वो उजलत में घर से निकले। आज बारात की तकरीब थी जो शहर के सबसे शानदार मॉक्स में रखी गई थी। तकरीब से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो लोग भी खानदानी रईसों में से एक थे। दादा जान के हमरा सैयदा बेगम तेज़ी से चलती चलती अंदर गई थी, जबकि उनके ताकुब में छोटे छोटे कदम उठाती वो अंदर की जानिब गामजम थी और शाहजमान उससे थोड़ा आगे चल रहा था। उसने जैसे ही हॉल में कदम रखा तो नज़र फूलों से सजे स्टेज की तरफ गई, जहां स्याह शेरवानी में मलबूस बहुत ही जाना पहचाना चेहरा उसके वजूद को बेचैन कर गया। उसके चेहरे के इत्मीनान और गहरी मुस्कुराहट से आया था कि वो दिल से उस रिश्ते पर राजी है, जबकि उसके सामने जाते ही शहरीन जमी बोस होने को थी। क्या हुआ शहजीन, आप ठीक तो हैं? इससे कबल के वो लड़खड़ा कर गिरती, शाहजमान ने उसे बाजू में भरकर सहारा दिया। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे घर जाना है। उससे दूर हटती वो घबराई। हुआ क्या है शहजीन? शाहजमान ने उसकी बिगड़ती हालत को महसूस कर लिया था। क्या हुआ शाहजमान? इसी दौरान सैयदा बेगम भी वहां चली आई। शहजीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, उसने फिक्रमंदी से कहा। क्या हो गया बच्चे? सैयदा बेगम ने उससे सवाल किया। दादा जान, मैं इन्हें घर ले जाता हूँ। वहां आते दादा जान को देखकर शाहजमान ने कहा। हाँ हाँ जाओ बेटे, तुम बहू तुम भी साथ जाओ। उन्होंने शहजीन का चेहरा जर्द पड़ते देख तशवीश से कहा। जी। वो दोनों उसे लिए वहां से निकले ही थे कि स्टेज पर बैठे इंसान ने बगौर बगौर मरकजी दरवाजे से निकलती लड़की का आधा चेहरा देखा तो जगह से उठ खड़ा हुआ। अपनी अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वो चलकर दादा जान के पास आया। कैसे हो बरखुरदार? दादा जान ने उसका कंधा थपथपाया। अल्लाह का करम है। ये आपके साथ कौन थी? उसने कतराते हुए पूछा। शहजीन, मेरी बहू, शाजमान की दुल्हन, वो सरशारी से जवाब दे हुए। ओ, शाजमान भाई की शादी कब हुई? उसे धचका लगा। अभी होनी है और तुमने आना है, उन्होंने रूबदार अंदाज में हुक्म दिया। जी जरूर, शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। उसने अपने ही ख्यालों पर सर झटका। उसका दिल बार बार कुछ देर कबल के मंजर की जानिब खिंचा जा रहा था। वो लड़की अजनबी नहीं थी, क्योंकि इतने फासले से भी दिल ने एतराफ़ किया था कि वो उसे जानता है। काश वो उस चेहरे को देख पाता। शान। वो दोनों हाथ कमर पर बांधे छत पर खड़ा खाली नज़रों से लॉन की जानिब निगाहें जमाए बोला। जी मॉम। उसने खुद को मुस्तहकम दिखाने की भरपूर कोशिश की थी। तुम खुश हो ना बच्चे? वो उसकी जज्बाती कैफियत को लेकर परेशान थी। जी मॉम, मलाइका बहुत प्यारी बच्ची है, उसकी कदर करना। अपने गुज़िश्ता तजर्बों के तराजू में मत तोलना उसे। रूनुमाई का तोहफा उसके सपुर्द करती वो मुल्तजी हुई। कोशिश करूंगा। वो बेदिली से मुस्कुराया। भूल जाओ उसे शाम। जाते जाते वो उसके जख्म कुरेद गई थी। भूल चुका हूँ, बेफिक्र रहिए। उसे खुद मालूम नहीं था कि उसने खुद को तसल्ली दी थी या अपनी माँ को। इन्होंने कोई स्ट्रेस लिया है, डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद उसे इंजेक्शन लगाते कहा।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ डॉक्टर। सैयदा बेगम ने नफी में गर्दन को जुम्बिश दी। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है मेरी बेटी को। डॉक्टर के जाते ही मुलाजमा को बुलाकर उन्होंने फिर से शहजीन की नजर उतारी। अपने मनपसंद इंसान की सेज पर बैठी वो खुद को बड़ा फातेह तस्वुर कर रही थी कि किस तरह उसने अपने रास्ते के हर कांटे को साफ करते हुए शाम की जिंदगी में शमूलियत के लिए अपने रास्ते हमवार किए। ये मॉम ने भेजा है तुम्हारे लिए। कमरे में आकर किनारे पर बैठे शान ने मखमली डब्बी उसके हाथ में थमाई थी। शान, तुमने मुझे दिल से कबूल नहीं किया ना अभी तक। उसका सर्द मोहर रवैया मलाइका का दिल दहला रहा था। मैं इंसान हूँ मलाइका, खुद पर गुजरी अजियतों को भुलाने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। शेरवानी के पहले 2 बटन खोलता वो घुटन के एहसास को कम कर रहा था। अगर मैं ये कहूँ कि उन अजियतों को मैं बांटना चाहती हूँ तो। उसने शान के हाथ की पुष्प पर अपनी हथेली रखते कहा, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो मेरे लिए। गुड नाइट। अपना सिरहाना उठाता वो सोफे की जानिब बढ़ गया। तुम कब उस मनहूस लड़की के शहर से निकलोगे शान? काश जिस तरह मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ इसी तरह तुम्हारे दिल से भी निकाल पाऊँ। ड्रेसिंग रूम से वापस आकर उसकी जानिब पीट के वो गहरी नींद सोच चुका था। मलाइका उसे देखकर पेचोताप खाती रह गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटे? सुबह उसकी आंख खुली तो सैयदा बेगम उसके सिरहाने ही मौजूद थे। बेहतर हूँ आंटी, सॉरी कल मेरी वजह से आप सब भी परेशान हो गए। उसने फौरन माजरत की। तुम गैर थोड़ी हो जो माजरत कर रही हो, तुम तो इस घर की फर्द हो, अब हमारी इज्जत हो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही भेजती हूँ। उसका गाल थपथपाती वो कमरे से निकल गई। अल्लाह तुम्हें कभी कोई खुशी नसीब ना करे मिस्टर शान। तुम भी उसी अजियत से गुजरो जो मैं दिन रात काट रही हूँ। मुंह हाथ धोते हुए उस इंसान का मकरूज चेहरा बार बार आंखों के सामने जगमगाने लगा तो शहजीन ने मुंह पर जोरदार पानी के छींटे मारते हुए जज्बात पर बंद बांधने की नाकाम कोशिश की। फिर कितनी ही देर खड़ी वो हिचकियों और सिसकियों के साथ रोकर अपना दिल हल्का करती रही। वहीं सुबह से सैयदा बेगम की तबीयत नासाज ही थी। यही वजह थी कि वह बिस्तर से लग गई थी। ममा आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? शहजीन उन्हें दवाई दे रही थी और शाहजमान सोफे पर बैठा उन्हें समझा रहा था। ठीक हूँ बेटा। दवा लेने के बाद वो बेदिली से बोली, अगर ठीक होती तो यूं बिस्तर से ना लगी होती। ये सब शहजीन का किया धरा है, मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। फारिग बैठ बैठ कर ये हाल हो गया है मेरा। उनका सराहने का अंदाज भी खासा मुख्तलिफ था। एक बार ठीक हो जाए आप फिर जो चाहे कीजिएगा। वो उनके पास ही बैठ गई। शहजीन प्लीज़ आप मम्मा का ख्याल रखा करें। शाहजमान नरमी से बोला, ये तो मेरा बहुत ख्याल रखती है बेटा। वो फौरन बोली, तो फिर मसला क्या है? उसने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे शाहनवाज की बहुत याद आ रही है। वो रोने लगी। मम्मा प्लीज़। शाहजमान उनके पास आन बैठा। वो भी मेरी औलाद है शाहजमान, मुझे उसकी बहुत फिक्र सताती है बेटा। वो अपना दर्द अपने बेटे से बांट रही थी मगर शहजीन भी अपनी आंखों को नम होने से ना रोक पाई। ममा प्लीज़ खुद को संभालें। शाहजमान उनके आंसू साफ करने लगा। तुम बात करो ना अपने दादा जान से बेटा, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। वो पुरुउम्मीद सी बोली, मैंने उनसे 1000 बार बात की है मम्मा, मगर वो नहीं मानते। आंटी अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो क्या मैं एक कोशिश कर सकती हूँ? शहजीन ने कता कलामी की। आप रहने दें शहजीन, आप दादा जान के गुस्से से वाकिफ नहीं हैं। शाहजमान ने उसे रोकना चाहा, मगर मैं एक कोशिश तो कर सकती हूँ ना। शाहजमान बेटा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? क्या पता शहरीन ही वो मसीहा बन जाए जो हमारे घर के बिखरे हुए दानों को समेट सके। सैयदा बेगम ने अपनी राय का इजहार किया। ठीक है, कर लें आप कोशिश। उसने भी एतराज़ खत्म कर दिया। शहजीन ने सैयदा बेगम और शाहजमान को उम्मीद तो दिल से दी थी मगर उसके दिल में भी दादा जान के मुतालिक खौफ था। वो भले ही आज तक उससे बेहद नरमी से पेश आए थे मगर शाहजमान पर गुस्सा करते। उसने उन्हें काफ़ी बार देखा था। वो हिम्मत करती उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दादा जान, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? वो कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थे तो शहजीन की आवाज़ पर अलर्ट हुए। नहीं बेटा। उन्होंने किताब लैम्प के पास मेज़ पर रख दी। या अल्लाह, शहजीन बात करने तो नहीं पहुंच गई। शाहजमान का गुजर वहां से हुआ तो उसने भी दरवाजे से कान लगा लिए। दादा जान, मैं जिस दिन इस घर में आई थी तो आपने मुझसे कहा था कि ये मेरा घर है और आपके लिए बिल्कुल मैं वैसी हूँ जैसी शाहजमान है। वो सोफे पर बैठते बोली, बेशक बेटा, बल्कि अब तो तुम इस घर की इज्जत हो, इस घर की बहू हो। वो अपनायत से बोले, तो क्या मैं ये मान लूँ कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे इनकार नहीं करेंगे या मायूस नहीं करेंगे? जी बेटा, अपने दादा जान पर तुम इतना तो भरोसा कर ही सकती हो। दादा जान, आंटी की तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है और उसकी वजह शाहनवाज भाई की फुरकत है। वो उन्हें बहुत याद करती हैं
और सिर्फ वो ही नहीं, घर के सब अफराद भी उनकी वजह से बेहद अफसरदा हैं, शायद आप भी। उसने बहुत नफरतुले अल्फाज का इंतखाब किया। उन माँ बेटे ने तुम्हें यहाँ सिफारिश करने भेजा है? उनका लहजा सर्द हुआ। नहीं दादा जान, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं नहीं जानती कि शाहनवाज भाई से क्या गलती हुई, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि कोई भी गलती या उसकी सज़ा अपनों की खुशी से ज़्यादा तो अजीज़ नहीं हो सकती। आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दें। मैं इस घर की होने वाली बहू की हैसियत से पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। प्लीज़ मुझे नाउम्मीद मत कीजिएगा। वो मिन्नत समाजत कर रही थी। तुमने तो मुझे लाजवाब कर दिया है बेटा। पहली बार मेरी बहू ने मुझसे कुछ मांगा है, और अगर मैं इनकार करूँगा तो शायद सारी उम्र ये मलाल मेरी जान नहीं छोड़ेगा। उनके लहजे में उतार सा आ गया। तो क्या आपने उन्हें माफ़ कर दिया? उसे उम्मीद की किरण नजर आई। नहीं। हाँ, मगर मैंने उसकी सज़ा ख़त्म कर दी। वो अगर चाहे तो यहाँ आ सकता है। वो तीखे अंदाज में बोले। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना आप मुझसे। उन्होंने धमकी भी साथ साथ दी। वाह दादा जान, यू आर ग्रेट। शाहजमान भी दौड़ता हुआ कमरे में आ टपका। अगर मुझे मालूम होता कि शहजीम की सिफारिश असर दिखाएगी तो मैं इन्हें बहुत पहले ही यहाँ भेज देता। वो तो हवाओं में उड़ने लगा। तुम में इतनी अकल होती तो क्या ही बात थी, दादा जान ने ताना दिया। दादा जान, वो तिल मिला कर रह गया। जाओ और बता दो अपने भाई को कि वो अब आ सकता है यहाँ। उन्होंने दोबारा किताब खोल ली। यू आर द बेस्ट दादा जान। वो दौड़कर उनके करीब आया और उनके गाल चूमता कमरे से बाहर दौड़ गया। उसके इस अमल पर शहरीन भी मुस्कुराई। ये सुधरने वाला इंसान नहीं है। दादा जान को भी अब उसके बचपने पर हंसी आई। थैंक्स नहीं, मुझे इसके बदले में तुमसे एक वादा चाहिए। कैसा वादा? उसने मुताज्जुब तासुरात से दादा जान की तरफ देखा। ये वादा कि तुम सारी उम्र हमारे इस घर को यूं ही खुशियों से भरकर रखोगी और कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाओगी। वो यकीन दहानी चाहते थे। इंशाल्लाह दादा जान, उसने वादा किया। दादा जान की इजाज़त मिलते ही दोनों माँ बेटे को तो पर ही लग गए। उनका बस ना चल रहा था कि अभी इसी वक्त शाहनवाज को वापस बुला लेते। पहले वालदा ने फ़ोन पर उसे ये खुशखबरी सुनाई, और अब शाहजमा उससे अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। मैं कुछ नहीं जानता, तुम जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ रहे हो। आई एम मिसिंग यू यार। और तुम्हारी भाभी को भी तुमसे मिलने का बहुत तजस्सुस है। वो अपनी ही धुन में मगन बोले जा रहा था। भाभी से तो मुझे भी मिलने का बड़ा तजस्सुस हो रहा है भाई। मैं भी तो देखूं कि वो कौन है जो हमारे दादा जान को इतनी आसानी से कायल कर पाई हैं। वो भी शहजीन से काफ़ी मुतासिर हो रहा था। हाँ हाँ मेरे चांद, मिल लेना। भाई, दादा जान ने मुझे दिल से माफ़ किया या नहीं? ये सवाल कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। पता नहीं चांद, पर मुझे यकीन है कि जब तुम यहाँ आ जाओगे तो ज़्यादा दिन वो तुमसे नाराज़ नहीं रह पाएंगे। उसे भी उम्मीद थी। अब तो आना पड़ेगा, आखिर आपका सेहरा भी तो सजाना है। जी जी ज़रूर मगर मगर अभी सेहरा सजने में 2 माह बाकी हैं, वो हसरत के साथ बोला। तो मैं 2 माह तक ही आ सकता हूँ फिर? क्या मतलब? मम्मा यहाँ तुम्हारी वजह से बिस्तर से लग गई हैं और अब भी तुम टाल मटोल करोगे? उसे इस ताखीर पर गुस्सा आया था शदीद। भाई ट्रस्ट मी, मेरे कुछ अहम काम है यहाँ, मैंने मम्मा को समझा दिया है। उसने वजाहत की। डोंट वरी, आपकी शादी पर ज़रूर आऊँगा मैं। उसने फिर यकीन दिलाया। यहाँ मलिक हाउस में खुशियों ने दस्तक दी थी, और वहाँ नताशा की आंख से हर लम्हा आंसू भरे रहते थे। अंदर ही अंदर वो नफ्सियाती मरीज़ा बनती जा रही थी। नताशा, शहरियार उसके कमरे में आया। चले जाएं आप यहाँ से भाई, मुझे किसी से नहीं मिलना। उसने गुस्से से एक कुशन उसे दे मारा। तुम कब तक शोक मनाती रहोगी? भूल जाओ उन घटिया लोगों को। कैसे भूल जाऊं? हमेशा आपने हमेशा आप सब ने मेरा नाम शाहजवान के नाम के साथ जोड़ा, और आज वो शहरीन उस घर की बहू बनने जा रही है। वो घुटनों में सर छुपाए रो रही थी। नताशा, यूं रो तो मत। मैं अपनी बहन को अफसुर्दा नहीं देख सकता। वो उसके पास आकर बैठ गया। तो फिर मुझे मेरा तो फिर मुझे मेरा मकाम वापस ला कर दें। उस शहरीन को उसकी औकात पर तो फिर मुझे मेरा मकाम वापस दिलाएं और उस शहजीन को उसकी औकात। उसने सर उठाया। क्या क्या ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी? उसने गोया ऐसा करने की हामी भर ली। जी, उस शहरीन को तबाह कर दें, उसकी तबाही में ही मेरी खुशी है। उसके दिल में बेइंतहा बुखल था। ठीक है, अब ऐसा ही होगा। उसने नताशा के सर पर हाथ रखकर वादा किया। नताशा के कमरे से निकलने के बाद उसने किसी को कॉल मिलाई। शहरीन अहमद नाम की एक लड़की, मलिक शाजमान इब्राहिम की मंगेतर है। तस्वीर भेज रहा हूँ तुम्हें। उसके मुतालिक सब मालूमात चाहिए मुझे। उसका गुजरा कल एक किताब की तरह खोल कर मेरे सामने रखो। हाँ, जितनी रकम मांगोगे उससे दुगनी दूंगा। उसने अपना हुक्म सादिर करने के बाद कॉल काट दी।
अस्सलाम वालेकुम। वो तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा तो सब पहले ही वहां मौजूद थे। वालेकुम अस्सलाम, तुम कहीं जा रहे हो? माँ ने उसके हुलिये से अंदाज़ा लगाया कि वो कहीं जाने की तैयारी में है। जी काम है एक दो। प्लेट में टोस्ट रखते हुए वो बेध्यानी से बोला, पहले तुमने वलीमा मनसूख करवा दिया, अब मलाइका को कहीं लेकर भी नहीं जा रहे। ऐसी कौन सी मसरूफियात हैं बेटा? इस दफ़ा वालिद मोहतरम ने सवाल पूछा। डैड, मलाइका को मैंने समझा दिया है कि अभी हम कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते। उसने नाश्ता वहीं छोड़कर जवाब दिया। जी अंकल, शान वाकई बहुत मसरूफ़ है, मगर जैसे ही इन्हें वक्त मिलेगा हम कहीं चले जाएंगे। मलाइका ने शोहर के बिगड़े तेवर देखकर बात संभाली। चलो, जिंदगी तुम दोनों ने गुजारनी है तो जैसा तुम्हें बेहतर लगे। सास ने भी उन दोनों के मामले में मजीद मुदाखलत से परहेज किया। शान, चाय। मलाइका ने उसकी जानिब चाय का कप पकड़ाया। नो थैंक्स। बगैर एक लुकमा चखे वो रुमाल से हाथ पोंछता उठ खड़ा हुआ और चलता बना। वालदैन ने भी उसके खारदार मिजाज को महसूस किया था, जो बीवी को बहुत कम ही मुखातिब करता था, और करता भी तो उनकी गुफ्तगू बेहद मुख्तसर होती। हेलो। नाश्ते के बाद वो वापस कमरे में आई तो मोबाइल को मुसलसल बजता पाया। तुम्हें क्या लगा था नंबर बदल लेने से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी स्वीट हार्ट? दूसरी तरफ से आशिर की चहकती आवाज़ ने उसकी समातों को शर्फ बख्शा। आशिर, तुम? नाम और आवाज़ दोनों याद है, मगर मेरा काम भूल गई बेस्टी। उसने बहुत शीरी अंदाज में उस पर तंज किया। तुम्हें उसके गांव का पता दिया तो था। उसने झटपट कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मेरा दिमाग ख़राब है जो उसकी जंगली रिश्तेदारों के मुंह जाकर लगूं और अपनी मौत को दावत दूं। उसने उल्टा मलाइका को ही बेनकत सुनाई। तो मैं क्या कर सकती हूँ आशिर? बेड पर बैठते वो मजलूमियत का ढोंग रचाने लगी। जो मैंने किया था, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और ये महज धमकी नहीं। और इस बात का अंदाज़ा मलाइका को भी बखूबी था। नाम और आवाज़ दोनों याद हैं, मगर मेरा काम भूल गई बेस्ती। उसने बहुत शीरी अंदाज में उस पर तंज किया। तुम्हें उसके गांव का पता दिया तो था। उसने झटपट कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मेरा दिमाग ख़राब है जो उसके जंगली रिश्तेदारों के मुंह लगकर अपनी मौत को दावत दूं। उसने उल्टा मलाइका को ही बेनकत सुनाई। तो मैं क्या कर सकती हूँ आशिर? बेड पर बैठते हुए वो मजलूमियत का ढोंग रचाने लगी। जो मैंने किया था, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये महज धमकी नहीं थी, और इस बात का अंदाज़ा मलाइका को भी था। मैं अब शाम की बीवी हूँ। उसने धौंस जमाने की नाकाम कोशिश की। जो शाजी का नहीं हुआ तुम्हारा ख्वाब होगा। आशिर ने उसका मजाक बहुत बेरहमी से उड़ाया। पता नहीं ऐसा क्या है उस शाजी में जो हर लड़का उसके नाम का दम भरता फिरता है। वो दिल ही दिल में अपनी अजली दुश्मन को कोसने लगी। सुन रही हो लड़की? दूसरी जानिब खामोशी पाकर आशिर गुर्राया। हाँ, किसी से भी रब्ता करो, वो तुम्हारा मसला है। मुझे पूछ कर बताओ कि वो किस हाल में है। उसके अंदाज में फिक्र और परेशानी दोनों झलक रहे थे। अच्छा मेरे बाप, अब बख्श दो मुझे। उसने जान छुड़वाते हुए कॉल काटी। पता नहीं हर बार नंबर बदलने के बावजूद आशिर उस तक पहुंचने में मुसलसल कामयाब कैसे हो रहा था। अपने कैबिन में बैठा वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर शशोपंज में मुब्तला था। मलाइका के साथ रवा सलूक से अलग इज़्तिराब में मुब्तला था। माजी था जो अब भी दिलो दिमाग में डेरे जमाए बैठा था। शाजी, क्यों ज़िद्दी बन जाती हो ज़रा ज़रा सी बात पर? वो उसकी हर धर्मी पर आजिज़ आया था। मेरे वालिदैन ने कभी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई शान, और ना मुझे उस रोक टोक की आदत है। उसका अंदाज हमेशा की तरह अटल और बदलिहाज सा था, जिस पर वो बस उसका चेहरा तकता रह गया। सर, आपके लिए कॉल है। इसी दौरान किसी ने उसे मोबाइल थमाया तो वो माजी से हाल में वापस पहुंचा। हाँ दिखाओ। उसने बौखलाते हुए मोबाइल कान से लगाया। शाहजमान शेरवानी पहनने के बाद आईने के सामने खड़ा था, और दर्जी भी पास ही मौजूद था। ठीक है, उसने मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद कहा। देख लें सर, हर बार ही आप कोई ना कोई ऐप निकाल ही लेते हैं। देखो यार, मेरी पहली शादी है, इसलिए मैं सब परफेक्ट चाहता हूँ। वो धौंस जमाते बोला। इंशाल्लाह सब परफेक्ट होगा सर। उसने भी शुक्र का कलमा पढ़ा कि इस मर्तबा शाहजमान ने कोई खामी नहीं निकाली। वो अपनी गाड़ी में सवार होकर वापस घर जा रहा था कि नताशा की कॉल आ गई। तुम्हें फिर से दौरा पड़ गया? उसने कॉल रिसीव की। नहीं, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती थी, बहुत जल्द शादी है ना तुम्हारी। उसके आज तेवर ही बदले हुए थे। ओह, वो इस निराले जवाब से चौंका। हाँ, आखिर इतनी अच्छी लड़की जो चुनी है तुमने अपने लिए। क्या हुआ? उसका माजी अगर दागदार है तो? उसके किरदार में खराबी है तो? जस्ट शट अप नताशा, वो चिल्लाया। काश चिल्लाने से हकीकत बदल जाती शाजमान। वो अफसोस करने लगी। मुझे शहजीन के माजी में कोई दिलचस्पी नहीं।
चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था तुम्हें खबरदार करना। पर किसी ने दुरुस्त ही कहा है कि जब मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है ना, तो अकल पर ताले लग जाते हैं पहले से ही। वो जली कटी सुनाकर खामोश हुई। ये माजी तो मुझे पागल कर देगा। उसने गुस्से से अपना मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंका था। मैं भी देखती हूँ कि तुम ये शादी कैसे करते हो मलिक शाहजमान इब्राहिम। तुम्हारी उस शहजीन के कारनामों की जो फहरिस्त मेरे हाथ लगी है ना, वो मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी हर हाल में। और फिर देखूंगी कि तुम कैसे उसे उसके माजी समेत कबूल करते हो। दूसरी तरफ नताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फातिहाना मुस्कुराहट।